लुधियाना बम ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। जी हां, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लुधियाना ब्लास्ट में आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में पंजाब की एजेंसियों के पास आरडीएक्स जांच की तकनीक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल केंद्र और पंजाब की जांच एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही है। इसी के साथ सीएम चन्नी ने बताया, लुधियाना ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बात हुई है। ब्लास्ट को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर को मुख्यमंत्री ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। वहीं कपूरथला में हुई घटना को लेकर सीएम चन्नी ने कहा, घटना की जांच के दौरान बेअदबी का कोई सबूत नहीं मिला है। मृतक युवक गुरुद्वारे में ही रहता था। इस मामले में हत्या की धाराएं लगाई जाएंगी। शाम तक नई संशोधित एफआईआर दर्ज कर दी जाएंगी। कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, उन्हां दी भी सपोर्ट लई जा रही है। इस मसले नूं हल कर लई जो लभण लई उन्हां दीयां भी टीमां इत्थे आईयां होईयां। मैं उन्हां नाल गल कीती सी, उन्हां दे मिनिस्टर भी अज इत्थे आए हैं, क्योंकि आरडीएक्स ते कुछ ऐसे इशू है जिहड़े पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल दा आरडीएक्स कित्थों आया हो सकदा। वो सारियां चीज़ां दी तहकीकात। कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले ਨੂੰ ऐसी हल कर लिया है ते आज हल के मुताबिक एफआईआर ਨੂੰ अमेंड कर दिता जाएगा। 23 दिसंबर को लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ था, जिसे लेकर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भल्लर का बयान सामने आया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि लुधियाना ब्लास्ट की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ब्लास्ट में मरने वाला शख्स ही अपराधी है। वही व्यक्ति वहां पर विस्फोटक लेकर पहुंचा था। फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लुधियाना ब्लास्ट मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को मौके से हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव आमतौर पर पीटीएन या फिर आरडीएक्स कंसीडर किया जाता है। मौके से जो बम मिला उसकी फिलहाल जांच हो रही है और इस शुरुआती जांच में हुआ है ये बड़ा खुलासा। लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पाया ये हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव पीटीएन है या फिर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। लुधियाना ब्लास्ट में संदिग्ध की पहचान मुश्किल, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो अपराधी था वही मारा गया है। वही ये एक्सप्लोसिव वहां पर लेकर पहुंचा था। शव के हाथ पर एक टैटू भी मिला है। कुछ मोबाइल के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियां इस मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ाती हुई, फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई, साक्ष्यों की जांच की जाएगी। शुरुआती जांच में एनएसजी और पंजाब पुलिस मृतक को ही आरोपी मानकर चल रही है। इसी एंगल से फिलहाल मामला आगे बढ़ रहा है और अंदेशा है कि बम असेंबल करने के दौरान संभवतः ये धमाका हुआ होगा। बात आई, मुझे ऐसे ही लगा और बाकी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे सीन ऑफ क्राइम जो एग्जामिन किया कि जो बंदा कोई क्रिमिनल था या ऐसा था, उसी के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आया। वो हैंडलर ही खुद वहाँ वो उसकी डेथ हुई, ये हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बता रही थी। उसी की फर्दरेंस में हमने जब उसका अब इन्वेस्टिगेशन आगे लेके गए हैं, सीन ऑफ क्राइम को अच्छी तरह से देखा जा रहा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, बॉम्ब एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं। वो सारे वहाँ से हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और इसके अलावा जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी वाइटल क्लूज़ मिले हैं। हमें उस पर वर्क कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे और जैसे ही कोई प्रोग्रेस होएगी तो आपसे शेयर करेंगे। टोटल एक बंदे की डेथ हुई और 6 इंजर्ड है और 6 सारे इंजर्ड
बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं है। बाकी सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हम कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स के भी जो ओपिनियन आने हैं, पोस्टमार्टम अभी होना है, उसमें पोस्टमार्टम में हमने बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए, फोरेंसिक डॉक्टर उसमें हो, डीएनए प्रिजर्व किया जाए, और जो भी चीज़ें हमें कोई इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके तो डॉक्टर साहबान की जो रिपोर्ट है हमें उसको हमें हेल्पफुल रहे। एसजी की टीम आई हुई है और इसके अलावा एनआईए की टीम भी आई है, कुछ और फोरेंसिक साइंस की हमारी पंजाब की टीम है, उनके डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। एंड और भी जैसे लोकल आईबी, वो तो सारे अपना एजेंसीज सारा अपना अपना काम कर रही हैं। भी बहुत टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन एनीथिंग कि क्या था, क्या बैकग्राउंड था। थोड़ा हमें एविडेंस और मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो, फिर ये बात पे ऊपर कमेंट किया जा सकता है। अभी इट इज़ टू प्रीमेच्योर। बीते दिन लुधियाना कोर्ट के परिसर में हुए ब्लास्ट में जहां एक की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं सभी राजनीतिक नेता पीड़ितों का हाल जानने के लिए वहां पहुंचे हैं। इसी क्रम में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट के परिसर में हुए विस्फोट में कई लोग घायल हुए। इन घायलों से मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी भगवंत मान भी अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से बातचीत करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने चन्नी सरकार की इसे नाकामी बताया है। अश्विनी शर्मा के मुताबिक सरकार को कुंभकर्ण की नींद से उठना होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा, ब्लास्ट पर मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान अलग अलग क्यों हैं। इतना ही नहीं, अश्विनी शर्मा ने यह भी कहा, पंजाब में जब विधानसभा चुनाव पास आते हैं तब बेअदबी और ब्लास्ट जैसी हरकतें होने लगती है। सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से बाहर आना चाहिए। इन सभी मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। बम विस्फोट होया है, वो पंजाब सरकार की नाकामी नूं पूरी तरह नाल दर्शाता है। केंद्र दे आगाह करन तो बाद भी दिन दिहाड़े जिथे डीसी का ऑफिस होए, जिथे सीपी बैठता होए, उससे ही कंप्लेक्स के अंदर इस प्रकार की घटना घट गई और पंजाब सरकार और उन्दियां एजेंसियां पूरी तरह नाकाम हुईयां। ये सरकार दे लई गंभीर विषय है और सरकार को कुंभकर्णी नींद जागना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर है। लुधियाना की जिला अदालत में गुरुवार को हुए ब्लास्ट पर केजरीवाल ने दुख जताते हुए उसे चुनाव से जोड़ा। सीएम केजरीवाल ने कहा, लुधियाना में जो घटना हुई है वो दुखद है। चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? केजरीवाल ने कहा, साजिश के तहत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश है ये, और इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज पंजाब में बेहद कमजोर सरकार है जो आपस में ही लड़ते नजर आ रही है। पंजाब में शांति कायम रखने के लिए, दोषियों को पकड़कर सख्त सजा देने के लिए पंजाब में सख्त और ईमानदार सरकार की जरूरत है। और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था, और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है,
और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। हमारी सरकार, हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवा। अब रुक करते हैं हरियाणा की खबरों का। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सब डिवीजन सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया बल्लभगढ़ में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सब डिवीजन के एसडीओ के अड़ियल रवैये का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कर्मचारी नेता लेखराज चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी एक भी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना की कार्रवाई भविष्य में भी की गई तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर यमुनानगर से, जहां नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर प्रदेश भर में इस बार अभिभावकों को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां, यमुनानगर के रादौर में भी जब एडमिशन के लिए अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए निजी स्कूलों में पहुंचे तो स्कूल संचालकों ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज होकर अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। एडमिशन ना दिए जाने को लेकर शिकायत दी गई। निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। तो 34 से एडमिशन से संबंधित पहले भी पेरेंट्स आ चुके हैं और हमें लिखित में शिकायत दे रहे हैं कि हमारे ब्लॉक के 2 स्कूल डीएवी और आईपीएस स्कूल अभी दाखिला नहीं दे रहे हैं इन बच्चों को। तो हमने विभाग को उनकी शिकायत भेज दी है। विभाग से हमारे पास यही पत्र आया था कि जो भी स्कूल इनको दाखिला देने के लिए आनाकानी करे 134 के तहत एडमिशन जो है तो उनका नाम विभाग को भेज दिया जाए। तो अब विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है और हमने अपने लेवल पे भी दोनों स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। हमने दोनों लेटर जारी कर दिए हैं इनके भी और विभाग को भी सूचित कर दिया है। जो विभाग का जैसी कोई जवाबी कार्रवाई आएगी तो उसके अनुसार हम एक्शन करेंगे। नियमानुसार समय के अकॉर्डिंग आज लास्ट डेट को भी एडमिशन कराने के लिए स्कूल में गए, प्रशासन से मिले, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने एडमिशन देने से बच्चों को आज फिर जवाब दे दिया कि वो कहते हैं कि हमारा कोर्ट के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, प्रशासन के साथ कोर्ट में अभी किसी प्रकार का डिस्प्यूट विचाराधीन है। जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम आपके बच्चों को स्कूल में किसी प्रकार का कोई ऐसा दाखिला इस योजना के तहत नहीं देंगे। अभी इनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल से बच्चों का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू करा लिया। वो बच्चे अब ना तो उस स्कूल के छात्र रहे और न ही उनको उस स्कूल योजना के तहत दाखिला मिल रहा है जिसके लिए उन्होंने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। उन पेरेंट्स के लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो चुकी है। तो इससे सभी पेरेंट्स की प्रार्थना है प्रशासन से कि हमारे बच्चों को 134 नियम 134A तहत योजना के मुताबिक अलॉटमेंट स्कूल्स में दाखिला दिलवाया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.